डॉक्टर नुसरत साहिबा मेरे साथ यहाँ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं और हम दीन और दुनिया दोनों लेके चलते हैं जब बात होती है। और ऑब्वियसली दीन है ही इसलिए कि हम दुनिया को बेहतर बना सकें, और दुनिया में है तो दीन को तो साथ लेके चलना ही है। यार ये बड़ा कन्फ्यूजन है, इसको इधर इधर कर दें। जी कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अस्सलाम वालेकुम और सबको आज नवा आज नवा रोज़ा जी। नवा रोज़ा मुबारक हो और हमारी कोशिश का एक और दिन। अच्छा, आज के दिन की एक ख़ास बात है। आज 20 मार्च है और आज चिड़ियों का आलमी दिन, जो ब्राउन कलर की चिड़ियाँ होती हैं। अच्छा। जो अब बहुत कम नज़र आती हैं। किसी ज़माने में हमारी सुबहें जो होती थी वो उन चिड़ियों की आवाज़ से होती थी। अच्छा, ये जो UN डेज़ हैं, यूनाइटेड नेशन इनको सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनली, तो वो उसकी थोड़ी सी आगाही के लिए कि क्यों इम्पॉर्टेंट है, इन चिड़िया का इकोसिस्टम में क्या रोल है, इनके भी कुछ हक हैं। और ये क्लाइमेट चेंज और हमारी जो डेवलपमेंट है उनके साथ इनके जो थ्रेट्स हैं, इनकी लिविंग थ्रेट्स जो हैं, उनके बारे में आज डिस्कस करना और बताना। तो मेरा ख्याल ये है कि जो लोग घरों पे मौजूद हैं, आजकल बड़ा फैशन सा है कि लोग चौराहों पे वो चिड़ियों का एक पिंजरा सा लेके खड़े होते हैं, वो कहते हैं आज़ाद कराओ। तो मेरा ख्याल है एक तो आज़ाद कराने से ज़्यादा ज़रूरी है कि उनको ये तंबीह की जाए कि वो ना पकड़ें। मतलब हम उनको आज़ाद कराते हैं तो वो कहीं से पकड़ के लेके आते हैं और फिर पकड़ लेते हैं। एग्जैक्टली, वो फिर पकड़ लेते हैं। और मेरा ख्याल है कि उसको जितना अच्छा, मैंने तो बाकायदा क्रैक डाउन किया हुआ है ना। मैं बैगर्स को 1 रुपया दे रहा हूँ ना, मैं ये जो इस तरह के लोग खड़े होते हैं उनको तो मैं झाड़ता भी हूँ और मैं उनको ये सुनाता भी हूँ कि ये क्या मतलब, इससे क्या हो जाएगा। एग्री, और इससे कुछ होने वाला नहीं है सिवाय इसके कि एक आपने सदका देना है, सदका देने का एक प्रॉपर तरीका है, उस तरीके को अपनाएं और वो बेहतरीन सदका होता है। नहीं, और इसके अलावा सदका ये भी है कि आप उन चिड़ियों के लिए कहीं खाने या पानी का इंतजाम करें। जी बिल्कुल। अब अपनी गैलरीज में थोड़ा सा गर्मियाँ आ रही हैं तो आप छोटे छोटे मेरे तो बड़ा अच्छा लग रहा है, मैं आपको सॉरी बात काट रहा हूँ। मेरी जो बैल्कनी है, मैंने बैल्कनी के बाहर दरख्त है मेरा काफ़ी बड़ा, मैंने उस दरख्त के ऊपर ना इनके छोटे छोटे घर होते हैं। एग्जैक्टली। वो कलरफुल से घर हैं, वो मैंने ढेर सारे लगा दिए हैं। वो हर 3-4 दिन के बाद हम उनको फिल करवा देते हैं। माली आता है, ऑब्वियसली वो काम करता है, तो उसकी मैंने ड्यूटी लगाई हुई है कि इसके अंदर पानी भी रख दे और इसके अंदर जो है वो दाना। तो इतना एक ना वो चींची पापा सुबह इतना शुरू हुआ होता है और इतना मज़ा आ रहा होता है वो सुबह जो इनकी चहचहाहट होती है। आप एक काम ये करिएगा, आज जब घर जाए और कल सुबह आप सहरी के बाद सोने लगे तो उनकी कुछ थोड़ी सी तस्वीरें लेके अपने फेसबुक पे, अपने सोशल मीडिया पे लगाता रहता हूं। ये इंस्पिरेशन होगी लोगों के लिए कि इस दिन की सेलिब्रेशन के लिए अगर आपको कहीं आसपास ये चिड़िया छुड़ी नज़र आती हैं तो इनको देखें और ये सोचें कि ये गई कहाँ, हमारे साथ रहती थी। और कुछ हमारी कोशिशें ऐसी होनी चाहिए कि इनकी वापसी हो हमारे साथ रहने के लिए। ये इस इकोसिस्टम का एक हिस्सा है। तो आज का छोटा सा मैसेज कि हर एक इंडिविजुअल जो है और ख़ास तौर से बच्चे जो हैं वो उनके साथ ये आप एक्सरसाइज करें, इन चिड़ियों की पिक्चर्स बनाएं, अपने सोशल मीडिया पे डालें, इनको दोस्त बनाएं, इनके लिए दाने और पानी, क्योंकि अब गर्मियाँ आ रही हैं तो इनके पानी का ख़ास तौर पे इंतज़ाम ज़रूर करें जहाँ इंसानों के लिए करते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा सदका जारिया है और वो लोग जो इन्हें पकड़ के इनका बिज़नेस करते हैं थोड़ा डिस्करेज करें तो बेहतर होगा। हाँ, और एक मेरी दरख्वास्त है गवर्नमेंट से कि मतलब थोड़ा सा इस पे काम करने की ज़रूरत है बहुत, कि ये इन्वायरमेंट के लिहाज से ख़ास तौर से हम जिस एक्सट्रीम वेदर की तरफ जाते जा रहे हैं। आप देखें कराची में या हमारे इर्द गिर्द वो वाली सर्दियाँ नहीं आई इस दफ़ा, बिल्कुल नहीं, जो हुआ करती थी। तो उसकी वजह से काफ़ी अभी तक लोगों की तबीयत जो है, बिकॉज़ वो बॉडी टेम्परेचर सेट ही नहीं हो पा रहा, तो वो उसकी वजह से बड़ा प्रॉब्लम हुआ है। तो थोड़ा दरख्त पे काम करें, पोल्यूशन पे। आपको पता है हम लोग पाकिस्तान इट्स ऑन अ सेकंड पोजीशन अकॉर्डिंग टू जो वर्ल्ड जो पोल्यूटेड कंट्रीज़ हैं उनमें। अच्छा, मैं थोड़ा सा नेशनल टीवी पे, ये मेरी हम्बल सी रिक्वेस्ट है, मैं ये बहुत रिपोर्ट्स पढ़ती हूँ और पहला मेरा सवाल ये होता है कि किसी के पास डेटा है इसको प्रूफ करने के लिए? इंटरनेशनली रिलीज़ हुआ है। नहीं, इंटरनेशनल हो या नेशनल रिलीज़ हो, बात यह है कि बगैर डेटे के कोई बात करना, हमारे पास सबसे बड़ा मसला इस वक्त यह है कि साइंटिफिक डेटे का फुकदान है। जो लोग लिखते हैं, जो बनाते हैं, वो उनके आर्काइव में मौजूद है। तो एक तो आप जिम्मेदारी से हमारे मुल्क का जो डेटा है उसको कहीं पूल करें, उसे पब्लिश करें ताकि हम एक रियल सेंस में बात कर सकें कि हम कितने पोल्यूटेड हैं।
क्लाइमेट चेंज की जैसे हम बात कर रहे हैं, तो हम पोल्यूटेंट्स में हमारा शुमार जो है वो बहुत नीचे की तरफ होता है, हम पोल्यूटर नहीं हैं, लेकिन हम वल्नरेबिलिटी इंडेक्स में टॉप 5 में आते हैं। कि वो जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ जिन्होंने डेवलप हुआ, नाम मैं ले सकती हूँ, चाइना इस वक्त बिगेस्ट जाइंट अराउंड द वर्ल्ड, इंडिया है और दूसरे कमिंग अप, तो दे आर द वन जिन्होंने बेसिकली डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए और इस दुनिया के लेकिन पोल्यूशन वहाँ पे भी बहुत है, चाइना में भी बहुत पोल्यूशन लेकिन है। हमारे चाइना में तो बकायदा लोग थैली में ऑक्सीजन लेके सूंघते हैं। आई एम नॉट जोकिंग। वहाँ पे है बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं, लेकिन इसीलिए वो अब अपने बिजनेसेस को एक्सपेंड कर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि हमारी तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ बड़ी लिमिटेड सी हैं, लेकिन अब वल्नरेबिलिटी इंडेक्स में बहुत हाई है, क्योंकि हमारे नेबर्स ने और जो क्लाइमेट चेंज ओवरऑल इम्पैक्ट्स आ रहे हैं वो हम पे ज़्यादा असर कर रहे हैं। उसकी दो वजह हैं, जो आज हम क्लाइमेट वायलेंस की भी बात करते हैं, उसकी एक बड़ी वजह यह है कि हमारी तैयारी नहीं है, डेटा नहीं है, किन लोगों को एड्रेस करना चाहिए, कौन से वल्नरेबल ग्रुप हैं, उनकी सबसे ज़्यादा असेसमेंट। जैसे हम रिपीटेडली बात करें कि अगर हम सिंध की बात करें तो ठट्टा बदीन का जो लो लाइन एरिया है वो मोस्ट इफेक्टेड एरिया है। कच्चे का जो एरिया है जहाँ इंडस रिवर आता है, उस कच्चे में जो लोग बैठते हैं वहाँ पे जब फ्लडिंग होती है तो वो लोग सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं। फिर पॉवर्टी लेवल पे हम ऑलरेडी बहुत नीचे हैं, हमारे यहाँ एजुकेशन कहते हैं, फूड, हेल्थ, बहुत कंप्रोमाइज सेक्टर्स हैं हमारे। जी बिल्कुल। तो जब ये क्लाइमेट की ओवरऑल इम्पैक्ट जाता है तो उस वल्नरेबिलिटी जो कम्युनिटी है वो बहुत ज़्यादा और वल्नरेबल हो जाते हैं। अभी जो हम 2 दिन पहले भी बात कर रहे थे कि जी फ्लड आया और उसके साथ जो हमने जो सबसे बड़ा मसला हुआ, स्पेशली जो फ्लड आया, फंड आया, कहाँ गया पता नहीं, फंड भी आया, वो कहाँ गया, लेकिन सबसे ज़्यादा जो वल्नरेबल हैं वो बच्चियाँ, लड़कियाँ, अर्ली मैरिजेस होते हैं। हम कैंप में गए और हमने देखा कि एक 17-18 साल की लड़की है, एक हाथ में, एक पेट में, एक गोद में है। आप मुझे बताएं उसकी सेहत का क्या हाल होगा। अच्छा मैं भी गया एक दफ़ा, जब ज़लज़ला आया तो मैं भी गया एक कैंप में। तो पहले मैं एक साहब से मिला जिन्होंने मुझे बताया कि मैं अपनी बेगम और तीनों बच्चों को खो चुका हूँ। फिर मेरी एक खातून से मुलाकात हुई, उन्होंने बताया मैं अपने शौहर को खो चुकी हूँ। फिर एक बच्ची से मुलाकात हुई जिसने बताया कि मेरी पूरी फैमिली तबाह हो चुकी है। फिर एक छोटा बच्चा था, उसने सच बता दिया कि मेरे अब्बा वहाँ हैं, मेरी अम्मा वहाँ हैं, मेरी बहन वहाँ हैं। तो ये भी चालाकियाँ करते हैं हम लोग उन हालात में भी। देखिए अपॉर्चुनिटीज तो हर जगह है ना, नहीं लेकिन इस बात से तो डिनाइड नहीं है ना कि हम बेसिकली इस थोड़े से आप सोचें ये भी होता है, डिनाइड नहीं है, और जिनका हक है वो उन तक नहीं पहुंचता। तो हम जो रिपीटेडली इस रमज़ान ट्रांसमिशन की बात करते हैं कि अगर आप सदका जारिया की बात करते हैं तो चुड़ियों से लेके और वो इंसान जिनकी वल्नरेबिलिटी इंडेक्स पे हाई हैं, हम क्यों नहीं उनको टारगेट करते, उन्होंने अडॉप्ट कर लें। हम क्यों इंतज़ार करते हैं कि कोई एक्सट्रीम कंडीशंस आएँ, कोई फ्लड आए, कोई अर्थक्वेक आए तो जाके हम उनकी मदद करें। हम पहले से उनकी तैयारी क्यों नहीं कराते, उनके घरों को रेजिलियंस क्यों नहीं बनाते, उनको ट्रेन क्यों नहीं करते कि वो अपने रोज़गार को, अल्टरनेट रोज़गार को वो कमा सकें। कुछ लोग मेरे सर्कल में हैं, एक क्लाइमेट रेजिलियंस स्ट्रक्चर्स बनाते हैं और वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। एक यास्मीन लारी साहिबा हैं जो कम्युनिटी के साथ उनकी कम्युनिटी की ज़रूरत के तहत, मतलब वो ये नहीं बनवाती कि वो हमारे लिए चीज़ें बनाए, वो विद इन द कम्युनिटी जो चीज़ जिस चीज़ की ज़रूरत हो, ताकि आपस में भी तो ट्रेड हो सकता है। उनकी ज़रूरतें उनको ज़्यादा पता है, तो वो उस पर बहुत अच्छे वो काम कर रही है। वो मिट्टी और गारे के साथ, बांस के साथ वो घर बनवाना सिखाती हैं। इसके अलावा वो तवे उन्होंने बड़े मॉडर्नाइज किस्म के लोगों को चूल्हे बनाने सिखाए और वो इंटरनेशनली जा रहे हैं। तो एक क्यों खाली एक यास्मीन लारी, बहुत सारी यास्मीन लारी होनी चाहिए, बहुत सारे शाही साहब होने चाहिए जो इंडस अर्थ में क्लाइमेट रेजिलियंस स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। तो हम रिपीटेडली ये कहते हैं कि ये रमज़ानों में ये वादा करें कि हम इंतज़ार नहीं करेंगे कि कोई एक्सट्रीम कंडीशंस आएँ, फ्लड आए तो हम मदद करें। अगर हमारे जो मुखैर हजरात हैं, अगर कोई छोटे छोटे एरियाज़ को वो ले लें, बहुत बुरा हाल है। एक कम्युनिटी में हम गए तो उन्होंने कहा, एक बच्चे से स्कूल था वहाँ पे, उसने कहा कि पहले हम 3 वक्त खाना खाते थे, फिर हमने 2 वक्त खाना शुरू किया, अब हम 1 वक्त खाना खाते हैं। तो उनका वजह ये नहीं है क्योंकि उनके पास रोज़गार के मौके ही नहीं है। तो अगर हम इस दफ़ा इस ईद पे, इस रमज़ानों में अगर हम ये बजाय खाना बांटने के, सस्ता खाना देने के, अगर उनको हम छोटे छोटे बिजनेस से शुरू करा दें, उसी बिजनेस जो उनके कम्युनिटी के लिए फ़ायदेमंद हो। सपोज लेकिन जिनको आदत पड़ चुकी हो ना मांगने की, उनके साथ बेचारों के साथ ये प्रॉब्लम होता है। ये मैं आपको ब्रेक में बताता हूँ। आपका बहुत शुक्रिया।
क्योंकि हम तो भुगत रहे हैं ये सारी चीज़ें, और हर साल ही सेम मैसेजेस आ जाता है। सेम मैसेज जो 6 महीने पहले आता है वो 6 महीने बाद फिर वही आ जाता है। बाप 2-2 दफ़ा मार देते हैं लोग। आपको अंदाज़ा ही नहीं है लोगों को मांगने का कितना शौक हो गया। आसानी से पैसे मिल जाते हैं ना। खाली मांगना भी आप अभी आप देखिएगा ये 10वें 12वें रोज़े के बाद चैनल के नीचे आप लाइन देखिएगा। मैं तो इसी चैनल से गया हूँ। हम तो शुरू में बहुत करते थे मुझे कि यार ये यूं हो गया, फलाना हो गया। बाद में पता चला ये तो पूरा एक प्रोफेशनल गैंग फिर रहा है। हाई लेवल के बैगर्स हैं जो पैसा मांगते हैं।